हेलो बच्चा पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैन के ऊपर। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है। आप जितने भी बच्चे मेरे साथ में या कहीं से भी या किसी भी तरीके से नीट की तैयारी कर रहे हो, उनको फाइनली ऐसा बोलते हैं ना, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। तो वो वाला मोमेंट जो है उनका आ चुका है। फाइनली 9th ऑफ February 2024 जो कि आज की डेट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो इनवाइट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब आप फटाफट से ये जो डिटेल्स मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, इनको गो थ्रू कर लेना और जितना जल्दी हो सके ये जो फॉर्म फिलअप करने की फॉर्मेलिटी है इसको पूरा कर लेना थोड़ा केयरफुल तरीके से, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म वॉर्म भरने के अंदर भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो बेटर है कि आप जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है? तो आखिरी डेट तक का वेट मत करना। तो एक बार अपन फटाफट से देख लेते हैं कि पब्लिक नोटिस में क्या क्या मेंशन किया गया है और किन किन इंपॉर्टेंट चीजों को मैं यहां पर हाईलाइट भी कर दूंगा, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म फिलअप करने की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो, राइट? इसके अलावा आप सारे के सारे बच्चे अब रिमेनिंग टाइम के अंदर बेहतरीन तरीके से नीट की तैयारी करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.physicsman.in। इस वेबसाइट पर अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो मोस्ट वांटेड सीरीज, और अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो मिरेकल सीरीज के नाम से आपको एक बेहतरीन कोर्स मिल जाएगा जो कि बहुत कम टाइम के अंदर आपको गारंटीड फिजिक्स के अंदर 160 प्लस मार्क्स दिला सकता है। बहुत सारे वीडियोस उसके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आराम से देख लो। अगर अच्छा लगे तो आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो और मुझे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, राइट? चलो तो पब्लिक नोटिस में सब्जेक्ट आपको दिखाई दे ही गया होगा कि यहां पर बात चल रही है हमारे किसकी? यहां पर बात चल रही है हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2024, नीट यूजी 2024 के बारे में, राइट? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन कंडक्टिंग नीट यूजी सिंस 2019। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे काम की चीज नहीं है, ठीक है भाई साहब? हमें पता है एनटीए जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है इस एग्जाम को एज पर सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, एक्ट 2019। द यूजी नीट यूजी हैज टू बी कंडक्टेड एज कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप एमबीबीएस कोर्स के अंदर दाखिला लेना चाहते हो, बीएएमएस कोर्स के अंदर दाखिला लेना चाहते हो, बीयूएमएस कोर्स के अंदर दाखिला लेना चाहते हो, बीएसएमएस कोर्स के अंदर दाखिला लेना चाहते हो, वो इस ही एग्जाम के थ्रू होंगे। देखो आगे मेंशन भी किया हुआ है, इसमें कहा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि अगर आप अंडरग्रेड कहां गया भाई, अगर आप अंडरग्रेड मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन परस्यू करना चाहते हो तो आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? Similarly, as per Section 14 of National Commission for Indian System of Medicine Act 2020, there shall be a uniform NEET UG for admission to undergraduate courses in each of the discipline, BAMS हो गया, BUMS हो गया, BSMS हो गया, of the Indian System of Medicine in all medical institutions governed under this act। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब के अंदर सिर्फ इसी एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होना है, राइट? और यही चीज बीएचएमएस कोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है? नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो है उसके डायरेक्शन पर बीएचएमएस के अंदर एडमिशन जो होते हैं वो भी इसी एग्जाम के आधार पर होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो सर, इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है? तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हो गई। Aspirants seeking admission to BSc nursing courses being conducted at Armed Forces Medical Services Hospital AFMC जो है for the year 2024 are required to qualify for NEET UG, ठीक है? And the NEET UG score will be used for shortlisting for selection to 4-year BSc nursing course। तो देखो कहने की बात यह है कि अभी जितने भी बच्चे नीट का फॉर्म फिलअप करते ना, उनका सबसे पहला एस्पिरेशन होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस के अंदर दाखिला लेना। बट जितने भी अदर कोर्सेज हैं उनके अंदर भी नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। मतलब ये आपका एक कॉमन गेटवे है, ठीक है, जहां से आपको एंट्री मिलने वाली है आपके डिजायर्ड कोर्स के अंदर, राइट? एग्जाम के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो अब नोट करना चालू कर दो।
ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहले 180 हुआ करते थे, लास्ट ईयर से 200 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, राइट। और ये सारे के सारे 4 ऑप्शन वाले सिंगल करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और इसमें बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों शामिल है। सर हर सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? तो 50 क्वेश्चन होते हैं इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और इन 50 क्वेश्चंस को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 200 मिनट्स होता है, मतलब 3 घंटे 20 मिनट। पहले 3 घंटे का समय हुआ करता था, बट क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं तो आपको टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है। 2 बजे से लेके 5:20 तक आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये जो एग्जाम है ये 13 लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट किया जाता है, और सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। तो मोस्टली तो बच्चे या तो अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर या फिर हिंदी के अंदर एग्जाम देते हैं, बट उसके अलावा भी कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है वो आप लोगों को एक बार ध्यान में रख लेनी है, राइट। अब जो इसका कैलेंडर है, मतलब जो इवेंट्स हैं, मतलब कब क्या क्या होने वाला है, वो आप एक बार थोड़ा सा नोट कर लो। सबसे पहले तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आज से आपके फॉर्म्स जो है वो जारी हो चुके हैं। तो 9 फरवरी 2024 से लेके 9 मार्च 2024, ठीक है, अप टू 9 PM, तो 1 महीने का समय मिल रहा है। प्लीज मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप डिले मत करना, क्योंकि जब आखिरी टाइम पर बहुत सारे बच्चे रशिंग करते हैं, फॉर्म्स भरते हैं, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, आप जल्दीबाजी में कुछ गलती कर सकते हो। सो बी प्रिपेयर्ड। मैंने ये वीडियो क्यों स्पेशली अभी बनाया है, नोटिफिकेशन आते ही इसलिए बनाया है ताकि आप बच्चे जल्दी से जल्दी इस फॉर्मेलिटी को निपटा लो और अपने एग्जाम्स की तैयारियों के अंदर जुट जाओ, राइट। जो लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई, जो भी मतलब फॉर्म की फीस है, वो आप 9 मार्च 2024 को रात को 11:50 तक अपनी फॉर्म की फीस जमा करवा सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो आपको कोई भी डिटेल जो है उसके अंदर करेक्शन करना है तो ये आपको बाद में बताया जाएगा। उसकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है ना। कितनी फीस भरनी पड़ेगी सर इस फॉर्म को भरने के लिए? तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 1700 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हो या ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर हो तो आपको 1600 रुपए फीस भरनी पड़ेगी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एटसेट्रा जो अदर कैटेगरीज हैं उसके अंदर आपको 1000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। यार महंगा कर दिया फॉर्म, ठीक है ना, ठीक है। मतलब इससे तो कम के हमारे कोर्सेज है, मतलब ये गजब चल रहा है भाई साहब, एजुकेशन में रिवॉल्यूशन आ रहा है। कोर्सेज की फीस कम हो गई, फॉर्म की फीस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा अभी भी। चलो भाई जो भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो और क्या क्या ध्यान में रखना है सर? अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा ये आपको बाद में बता दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। सर एडमिट कार्ड कब से कब तक डाउनलोड कर पाएंगे बाद में बता दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। सर एग्जाम कब होने वाला है? सो दिस इज द डेट 5 मई 2024, वैसे पहले से ही फिक्स है ये, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 200 मिनट या 3 घंटे 20 मिनट का समय। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। सेंटर फॉर नीट एग्जामिनेशन ये कब अलोकेट होंगे ये भी आपको बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी करते समय बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज जो है ये भी एग्जाम होने के बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। जो टेंटेटिव डेट है रिजल्ट को डिक्लेयर करने की वो है 14 जून, मतलब 14th ऑफ जून को आपको पता पड़ जाएगा कि आप डॉक्टर बन रहे हो या फिर नहीं बन रहे। बनोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनोगे तो मारो गोली यार, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारे काम है जो अपन कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये फिर कुछ पार्टिकुलर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, मतलब ठीक है। ये सब डिटेल्स आप पढ़ लेना, मैं पूरा का पूरा जो ये नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो भी छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो आप
आसानी से एक बार पढ़ सकते हो। फॉर्म्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरने हैं, ठीक है। जिस वेबसाइट के बारे में यहाँ पर दे रखा है उस वेबसाइट पर जाकर ही भरने हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म भरना अलाउ होगा, ठीक है। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर उनको सबको आपको ढंग से फॉलो करना होगा। अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को पहले अच्छे से चेक कर लेना। राइट ईमेल एड्रेस एंड राइट मोबाइल नंबर ही आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि फर्दर जो कम्युनिकेशन होगा आपका वो आपके इसी ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर होगा। तो प्लीज मेक इट श्योर, मतलब ऐसे रैंडमली किसी का मोबाइल नंबर या रैंडमली किसी का मेल आईडी मत दे देना, ठीक है ना। अपना खुद का मेल आईडी, अपना खुद का मोबाइल नंबर जो कि आप 24 घंटे एक्सेस कर सकते हो, ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको फॉर्म के अंदर फिलअप करना है। सो ऑल द बेस्ट। मैं मेन काम है अपना पढ़ना और पढ़ाना, तो उसके अंदर लगते हैं। एक बहुत ज़रूरी सूचना थी जो कि आप सभी लोगों तक मैंने पहुंचा दी है, तो आप इसको फैला सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खत्म करें और अपने एग्जाम्स की तैयारियों के अंदर वापस से जुड़ जाए। मिलते हैं अपन पढ़ाई वाले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।